दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी, दोनों का मास दिया गया है 1 ग्राम, राइट। तो टेम्परेचर ऑफ ए इंक्रीजेज बाय 3 डिग्री सेल्सियस, डेल टी ए 3 डिग्री सेल्सियस का इसका डिफरेंस होता है। टेम्परेचर ऑफ बी इंक्रीजेज बाय 5 डिग्री सेल्सियस। मास दिया हुआ है दोनों गेंदों का 1 ग्राम। बॉल है, एक्चुअली बॉल नहीं है, ऑब्जेक्ट है, बॉल नहीं दिया गया है, ऑब्जेक्ट दिया गया है। मास दिया गया है 1 ग्राम, 1 ग्राम ही दिया गया है, 1 ग्राम बराबर। हम लोग फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, जो अपना बेसिक फॉर्मूला है टू एम सी डेल टी। क्यू क्या है, हीट है, एम मास है, सी स्पेसिफिक हीट है, डेल टी टेम्परेचर डिफरेंस है। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमको स्पेसिफिक हीट से काम है, तो हम लोग इन दोनों को नीचे लेकर चले जाते हैं। एम डेल टी, राइट। अभी आते हैं सॉल्यूशन में। अभी बात करते हैं पहली गेंद की, पहले ऑब्जेक्ट की, वो है ए। फॉर्मूला यूज करेंगे सी इज इक्वल्स टू थीटा एम डेल टी। इसका वैल्यू पता नहीं तो इसको ऐसे ही रख देते हैं। एम है 1 ग्राम, 1 का 1। टेम्परेचर डिफरेंस कितना दिया था, 3 डिग्री सेल्सियस। क्यू बाई 3 ले लेते हैं सीधा। दूसरा अभी हम लोग बी बॉल के लिए करते हैं। फॉर्मूला वापस लिख लेते हैं, जितनी बार भी फॉर्मूला लिख सके लिख लेते हैं, ताकि कंठस्थ हो जाए। डेल टी, क्यू का वैल्यू पता नहीं है, एम का वैल्यू 1 ग्राम है, दोनों के लिए कॉमन है। डेल टी 5, क्यू बाय 5, राइट। अभी मेरे को दो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू मिल गई है, क्यू बाय 3 और क्यू बाय 5। अभी इन दोनों में से ग्रेटर कौन है, इन दोनों में से बड़ा कौन है? अभी ये कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? इसके लिए एक थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। अभी Q की वैल्यू हम लोग मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि 15 है। तो 15/3 बड़ा है कि 15/5 बड़ा है? अगर हम लोग डिवाइड करके देखते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 बड़ा है। यानी डिनोमिनेटर में जितना नंबर छोटा हो उतना टोटल रेशो जो होता है वो बड़ा होता है। इसलिए इस केस में Q/3 बड़ा है। Q/3 किसका था? A का था। इसलिए ये हम लोग कह सकते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट A इज मोर। ये हम लोग सेफली कह सकते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया कि किसका स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है। अभी सेकेंड क्वेश्चन हमको फैक्टर पूछ रहा है कि कितने फैक्टर से ज़्यादा है। तो हम लोग सिंपली रेशियो ले लेंगे A और B का, यानी CA/CB विच इज़ Q/3 अपॉन Q/5। अभी किसी भी चीज़ को डिवाइड करना इज इक्वल्स टू उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई करना। यहाँ पर Q कट हो रहा है, CA/CB भी लिख लूँ। A बनेगा 5/3 CA। ये CB को यहाँ लेकर जाता हूँ, यहाँ पर डिवाइड था तो यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मुझे सिर्फ फैक्टर की ज़रूरत है। फैक्टर आ रहा है 5/3, यानी CA 5/3 के फैक्टर से ज़्यादा है। तो मेरा आंसर आ गया 5/3। दोनों आंसर को नीचे लिख लेते हैं, A और 5/3। अभी लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड इन आइस फैक्ट्री फॉर मेकिंग आइस फ्रॉम वाटर at 20 degrees Celsius to be converted into 2 kg ice at 0 degree Celsius. How many grams of ammonia are to be evaporated? इस क्वेश्चन के दो भाग हैं,
पहला भाग तो ये रहा कि पानी को 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक लेकर आए, उसको ठंडा किया गया, उसको कूल किया गया। उस 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर उसको बर्फ़ बनाने के लिए, आइस बनाने के लिए कूलिंग की गई। जब हम लोग ये ठंडा कर रहे थे तो टेम्परेचर ड्रॉप नहीं हुआ, टेम्परेचर थर्मामीटर में वही बता रहा था। तो ये 2 सेक्शन बन गए इस सम के, 20 डिग्री से लेकर 0 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर बर्फ़ बनना। अभी हम लोग सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। इनिशियल टेम्परेचर T1 लिख लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अमोनिया दिया गया है 341 कैलोरी पर ग्राम। अपना फॉर्मूला है स्पेसिफिक हीट का S1, अपना एक बेसिक मेन फॉर्मूला था Q का, विच इज MC del T, राइट। अभी MB गिवन डेटा में लिख लेते हैं, 2 kg दिया हुआ है। सॉल्यूशन फॉर्मूला वापस लिख लेते हैं, हीट इज इक्वल्स टू MC del T, राइट। M दिया हुआ था अपने को 2 kg, लिख लेते हैं। C दिया हुआ है, देखो पानी का जो C होता है स्पेसिफिक हीट, वो 1000 होता है। हमने क्या किया, 2 × 1000 कर दिया, 1000 क्यों किया, ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। C का वैल्यू 1 होता है, पानी के लिए 1 होता है। अभी 1 क्या है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, या फिर 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, इस तरह से होता है। तो हमने 1 ले लिया, दोनों के लिए 1 ही है, राइट। उसके बाद में डेल टी, अभी डेल टी का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग। अभी टेम्परेचर 20 डिग्री से लेकर 0 डिग्री तक आ रहा है, यानी T1 माइनस T2, डेल टी लिया अगर हमने T1 माइनस T2, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 0, 20 डिग्री सेल्सियस। डेल टी का वैल्यू आ गया 20। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1000, 2000 इंटू 20, 2 × 2 4, 1 2 3 4 0, 40,000 हो गया, 40,000 हो गया। इसका यूनिट क्या होता है, कैलोरी होता है हीट का, लिख लेते हैं। आगे नेक्स्ट, अभी ये तो पहला सेक्शन हो गया, यानी टेम्परेचर को 20 डिग्री से लेकर 0 डिग्री सेल्सियस तक लेने के लिए। अभी इसका सेकंड सेक्शन है 0 डिग्री से लेकर बर्फ़ बनाने के लिए, कन्वर्टिंग वाटर टू आइस। इसके लिए भी कूलिंग लगेगा, इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला अपना हो जाता है Q = M × C। अभी M के लिए सेम चीज़ करेंगे हम लोग, 2 kg था, ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेंगे, 2 × 1000 कर लेंगे। C देखो, जब ये फेज चेंज हो रहा है, कन्वर्टिंग वाटर टू आइस, जब ये फेज चेंज होता है तब ये C80 लिया जाता है, स्पेसिफिक हीट 80 लिया जाता है, बराबर। जब हम लोग नॉर्मल पानी के लिए यूज़ कर रहे थे तो 1 ले रहे थे, अभी जब ये फेज चेंज करता है तो हम लोग 80 लेते हैं। 2 × 1000, 2000, 2000 × 80, 8 दूने 16, 4 zeros, 1 2 3 4,
160,000 हो गया। अभी इसको फर्स्ट दे देते हैं और इसको सेकंड दे देते हैं। नाउ जो टोटल हीट था Q, हम लोग Q1 और Q2 को ऐड कर लेते हैं, Q1 प्लस Q2, यानी 40,000 प्लस 160,000 हो गया 200,000, राइट। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है अपना। अभी अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा था कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अमोनिया आर टू बी इवापोरेटेड, यानी अमोनिया की कितना ग्राम्स वो इवापोरेट हो जाएगा इस चीज़ को करने के लिए, इसको ठंडा करने के लिए। तो ये निकालने का आसान तरीका सबसे क्या है, हम लोग डिवाइड कर देंगे। हम लोग क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। जितनी भी अपनी हीट है Q है उसको 341 जो लैटेंट हीट था उससे डिवाइड कर लेंगे। Q आया था अपना 200,000, इसको लैटेंट हीट से डिवाइड कर लेंगे। लैटेंट हीट था 341। जब हम तो हमारा आंसर 586.4 ग्राम्स आ जाएगा। 586.4 ग्राम आ जाएगा और यही हमारा फाइनल आंसर है।